जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से आपके YouTube चैनल एजुकेशन हब पे स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 7.5 के आगे क्वेश्चन को हल करना स्टार्ट करेंगे और ये क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं और हल करते हैं। तो आपको बता रहे हैं हम लोग जो भी क्वेश्चन हल कर रहे हैं ये सारे के सारे किससे हल कर रहे हैं? आंशिक भिन्न के द्वारा कर रहे हैं। हमने आपको समाकलन के प्रकार बताया था कि समाकलन जो होते हैं मुख्यतः 3 प्रकार से करते हैं। समाकलन के जो विधि होते हैं समाकलन करने की वो 3 विधियाँ होती हैं। एक आपकी होती है प्रतिस्थापन विधि, दूसरी जो होती है वो आपकी खंडशः समाकलन विधि, और जो तीसरी होगी वो क्या होती है? आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। ठीक है, तो हम लोग क्या सीख रहे हैं यहाँ पे? आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन को सीख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रतिस्थापन विधि भी सीख चुके हैं और यहाँ पे हम लोग सीख रहे हैं क्या? आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन। तो आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन कैसे करते हैं वो आपको बता चुके हैं कि जब नीचे हर में क्या दिख जाए, 2 या 2 से अधिक कोष्टक ब्रैकेट दिख जाए, तब आपको क्या कर लेना है? आंशिक भिन्न का यूज करना है। तो इसे क्या करेंगे? सबसे पहले हल लिखने के बाद आपको मान लेना है i के बराबर और बटा में x³ माइनस x² माइनस x प्लस 1 और dx। यहाँ 2 ब्रैकेट बनाना होगा क्योंकि नियम तभी है ना कि आंशिक भिन्न कब काम करेगा? जब 2 ब्रैकेट हो तब। तो 2 ब्रैकेट, कम से कम 2 ब्रैकेट तो होने चाहिए। तो ऊपर क्या कर लीजिए, ऊपर वाले को आप ऐसे ही छोड़ दीजिए 3x प्लस 5 लिख कर, और इसको क्या करिए आप चेंज करिए। तो यहाँ क्या कर लेते हैं, इस वाले में से x² कॉमन कर लीजिए। जैसे ही x² कॉमन करोगे यहाँ मिलेगा x, क्या बनेगा x और माइनस में 1। यहाँ से माइनस कॉमन करिए इन दोनों पदों में से, तो जब माइनस कॉमन करोगे तो बनेगा x और माइनस में 1, क्या बनेगा? माइनस में 1 और dx। अब क्या कर लेते हैं हम लोग 3x प्लस 5 और इसको एक ब्रैकेट में और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं? एक मान सकते हैं ना। तो x माइनस 1 और यहाँ पे x² माइनस 1 और क्या लिख सकते हैं? dx। ठीक है, इतना आपको क्या कर लेना है? कर लेना है। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 1 है, यहाँ पे x² माइनस 1 है, तो क्या हम x² माइनस 1 के यहाँ पे भी तो लिख सकते हैं स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, यानी a² माइनस b²। इस सूत्र पे इसको क्या कर देते हैं? प्रसार कर देते हैं। तो जैसे आप इसका प्रसार करोगे तो क्या हम इसे एक लाइन और बढ़ाएं तो क्या लिख सकते हैं? 3x प्लस में 5 और बटा में क्या लिख सकते हैं? तो x माइनस 1 और इसको तोड़ेंगे तो एक बार माइनस में और दूसरी बार प्लस में कर लेंगे ना। 2 ब्रैकेट से हमने क्या कर दिया? अब 3 ब्रैकेट कर लिया। अच्छा, ये देखो x माइनस 1 और x माइनस 1 क्या है? एक जैसा है ना, इसका पावर 1 और इसका भी पावर 1 है, तो जुड़ जाएगा। पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो पावर 2 इसको लिखेंगे। देखिए क्या हो जाएगा? 3x प्लस 5 और बटे में x माइनस 1 का पावर 2 और दूसरे ब्रैकेट में क्या है? x प्लस 1 और dx। अब ये हमारा क्या बना है? अब जाके क्वेश्चन हमारा तैयार हो गया है जिस पे हम लोग आंशिक भिन्न लगा सकते हैं। अब लगाएंगे आंशिक भिन्न। तो एक लाइन लिखते हैं हम लोग क्या कि आंशिक भिन्नों में वियोजित करने पर, क्या करने पे? वियोजित करने पर। ठीक है, आंशिक भिन्नों में वियोजित करने में। तो आपको नियम बताया था ना, क्या नियम हमने बताया था कि इसे आंशिक भिन्नों में वियोजित करना है तो क्या करना है? आप ऊपर वाले को क्या मान लोगे? ऊपर वाला जो पद है उसे क्या मान लोगे? इसको कुछ समय के लिए कहो आप भूल जाओ। और कितने पद हैं? यहाँ एक पद, यहाँ दूसरा पद, तो क्या होती है? पावर जोड़ते हैं तब हमको पद पता चलता है। तो पावर यहाँ 2 है और पावर यहाँ पे 1 है, जोड़ेंगे 2 और 1 3 है, तो नीचे कितने पद बनेंगे? 3 पद बनेंगे। ये सारी चीज़ें हमने बेसिक यानी फर्स्ट क्लास में आपको बता चुके हैं। प्रश्नावली 7.5 के बेसिक क्लास में हमने ये चीज़ें बताए हैं आपको। अगर जिन बच्चों को दिक्कत हो रही है तो पहली क्लास आप लोग देख लेंगे। चलिए, तो इसको क्या लिख सकते हैं? a बटा में x माइनस 1 और पावर 2 है तो 2 तक जाएंगे, प्लस b बटा में x माइनस 1 का पावर 2 और प्लस में c
बटा में x प्लस 1 का पावर 1 है तो 1 ही लिखेंगे, और क्या लिख दें हम, dx लिख देते हैं। ठीक है, अब क्या कर लेना है, अब आपको क्या कर लेना है, इस a b c का मान निकालना है। a b c का मान निकालना है तो हमने आपको बताया था कि जो यहाँ पे पद दिख जाएगा, जो पद यहाँ पे दिखेगा x माइनस 1 दिख रहा है तो इसका तो हम मान यहाँ से डायरेक्टली निकाल लेंगे। x प्लस 1 दिख रहा है तो x प्लस 1 में यहाँ c का मान निकल जाएगा, यहाँ b का मान निकल जाएगा, लेकिन a का मान नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो a है x माइनस 1 यहाँ ऊपर नहीं है, पावर 1 वाला नहीं है, पावर 2 है, तो यहाँ से इसका मान नहीं निकल पाएगा। तो इसके लिए हम अलग विधि बताए हैं आपको निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे, पहले हम 2 निकाल लेते हैं शॉर्ट मेथड से। तो क्या कर लेंगे, इसको हम लोग क्या करते हैं, नीचे वाले पद को क्या बनाते हैं, 0 बनाते हैं। ये पद 0 कब बनेगा, जब इसके x के जगह पे प्लस 1 रख देंगे तो 0 बन जाएगा। तो क्या करोगे, x बराबर प्लस 1 रखने पर, प्लस 1 रखने पर तो कहाँ रखेंगे, इसके ऊपर रखेंगे, लेकिन क्या छिपाना है, x माइनस 1 को छिपाना है, होल स्क्वायर वाला, यानी इसको छिपा लेना है और इन सारे जगह पे मान रखना है। तो आप क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पे इसको हम क्रॉस लगाएं, इसका मतलब यहाँ पे मान नहीं रखना है, बाकी सब जगह x का मान रखना है। तो रखिए, तो रखेंगे तो हमारा किसका मान निकलेगा, तो b का मान निकलेगा, क्योंकि यहीं से हमें x का मान लिए हैं। तो रखिए 3 इंटू 1 और प्लस में 5 और बटा में कितना है, तो x के जगह पे बटा में कितना है, तो x प्लस 1 है, तो यहाँ x के जगह कितना रख दो, 1, और 1 ये रखोगे और 1 ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। तो डायरेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3 एकम में 3 और 5 और 3 जोड़ दोगे 8, यानी 8 बटा 2, यानी इसे काट दोगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चीज़ें क्लियर है। हमने क्या किया, इसको 0 बनाया। कब ये 0 बनेगा, जब x के जगह प्लस 1 रख देंगे तो -1 और +1 कट के 0 हो जाएगा। तब हमारा क्या मान निकलेगा, b का। तो ये मान कहाँ रखते हैं, इससे ऊपर वाले समीकरण में, या ऊपर वाले जो समाकलन पद मिला है उसमें रखेंगे। तो x बराबर 1 रखने पर इस वाले में, तो इस वाले पद को यहाँ छिपा देते हैं, छिपा देंगे यहाँ और यहाँ रखेंगे, यहाँ पे नहीं रखना है। तभी आपका क्या निकलेगा, b का मान निकल के आएगा। तो यहाँ x के जगह पे 1 रखा और +5, यहाँ पे हमने क्या रखा, 1 और 1 जोड़ कर क्या मिल गया, 2 मिल गया। और ये 5 और 3 8 और 8 बटा 2 और भाग दे दिए तो क्या आया, 4। हमें b का मान पता चल गया। b बराबर कितना निकला, 4 निकला। अब क्या करना है, c का मान निकालो। तो c बराबर क्या रखोगे, x बराबर क्या रख दे, -1 रखेंगे तब तो ये 0 होगा। ये चीज़ें हम बता चुके हैं कैसे यहाँ पे ये चीज़ रखनी है। x बराबर यहाँ पे क्या रख लो, -1 रखेंगे, तब ये -1 और +1 क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और कटने के बाद क्या हो जाएंगे, c का मान निकल आ जाएगा। क्या हो जाएगा, निकल जाएगा रखने पर, ठीक है। तो हमारा c का मान निकलेगा। तो कहाँ रखना है, x प्लस 1 को क्या कर लेना है, अब हम यहाँ पे मान नहीं रखेंगे, यहाँ पे मान नहीं रखेंगे, अब यहाँ मान रखेंगे और ऊपर मान रखेंगे, ठीक है। तो चलिए, तो क्या कर लेते हैं, 3 इंटू -1 और प्लस में 5 और बटे में यहाँ x के जगह पे कितना रखना है, -1 रखेंगे, और -1 और -1 कितना हो जाएगा, -2 होगा, और -2 का जब हम वर्ग करेंगे तो +4 हो जाएगा। और इसको हल करेंगे तो ये 3 एकम में 3 यानी -3 और +5 तो देगा कितना आपको, बराबर में प्लस में कितना दे देगा, 2 दे देगा, और बटे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 का 1 में जैसे गुणा करेंगे, 3 का 1 में गुणा करेंगे -3 होगा, और -3 और +5 से घटाएंगे तो 2, और बटे में कितना आया, 4 आया। क्योंकि क्या है, यहाँ पे वर्ग है, स्क्वायर है, इसलिए। और इसे काटेंगे तो आपको मान मिलेगा कितना, 1 बटा कितना मिल जाएगा, x b का c का मान जो है वो 1 बटा 2 निकला। अब हमको निकालना है इस x यानी a का मान। तो a का मान डायरेक्ट नहीं निकलेगा, तो कैसे निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, देखिए। अब क्या करिए, इस a का मान निकालने के लिए इसके बराबर इसको रखिए पूरे को, लेकिन समाकलन क्या कर लेना है, हटा देना है। तो नियम है 3x + 5 बटे में x - 1 और x + 1, यहाँ x - 1 का होल स्क्वायर है, ठीक है। प्लस माइनस पे फोकस करते रहिए।
अब क्या करेंगे, ये सारा मान इसी के तो बराबर लिए हैं तो रख दीजिए। ए का मान निकालना है, बटे में x माइनस 1 प्लस में क्या है तो b का मान कितना निकल कर आया, 4 निकल कर आया, तो 4 यहाँ पर रख दो। c का मान कितना निकल कर आया, तो 1/2 निकला, तो 1/2 भी रखेंगे, पहले यहाँ रख दो। x माइनस 1 का ये पावर कितना है तो 2 है, ठीक। अब प्लस में c बराबर 1/2 और बटे में x प्लस 1। अब क्या कर लेना है, अब आपको क्या करना है, हमने बताया था कि जब ऐसा करते हैं तो हम क्या कर लेंगे, पुट करते हैं, क्या पुट करेंगे, हम क्या कर रहे हैं, अब यहाँ कर रहे हैं, इसको इरेज करने के बाद, ठीक है, इरेज करने के बाद यहाँ करते हैं, ठीक है। देखिए, क्योंकि हमको इस चीज़ की आवश्यकता अब नहीं है। देखिए, अब क्या कर लेंगे हम लोग, यहाँ पे ये समीकरण क्या है आपका, ये जो है समीकरण आपका 1 है, हम इसका यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको बताया था क्या नियम, शॉर्ट मेथड से हमने 2 निकाला, एक लॉन्ग मेथड से निकालेंगे, ये भी आपका एक शॉर्ट मेथड है। अगर लॉन्ग मेथड से करोगे तो बहुत ज़्यादा कठिन हो जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या कर लेना है, यहाँ हमने क्या कर लिया, पुट करना है, पुट क्या करोगे, x बराबर 0 कर लो, -1 करो, +1 करो, -2 करो, +2 करो, ठीक है। आगे भी कर सकते हो, लेकिन जो मान है यहाँ पे हम लोग यूज कर चुके हैं ना, उनका यूज नहीं करेंगे। यानी x बराबर 1 यूज कर चुके हैं तो +1 का यूज हम लोग नहीं करेंगे, -1 यूज कर चुके हैं तो -1 का भी यूज नहीं करेंगे। 0 कर सकते हैं, -2 +2 उसके आगे भी कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं करना है, ये माइंड में बैठाना है, जिसका यूज कर चुके हैं उसका दोबारा यूज नहीं करना है, ठीक है। तो हम क्या कर लेते हैं, कोई भी यूज कर सकते हैं, तो हम 0 लेंगे, क्योंकि 0 लेने से आपकी आधा कैलकुलेशन क्या होता है, लगभग 95% कैलकुलेशन कहीं करना ही नहीं पड़ता है। तो हम क्या कर ले रहे हैं, यहाँ पे 0 ले रहे हैं, x बराबर 0 ले रहे हैं, तो 3 × 0 प्लस में 5 और बटा में कितना है, तो यहाँ पे देखिए x के जगह पे 0 रखोगे और -1 का स्क्वायर, x के जगह पे 0 रखो +1 का स्क्वायर नहीं है, ऐसा ही, ठीक है, बराबर a के जगह पे मान हमको निकालना है और x के जगह पे कितना रखना है, 0 -1 और प्लस में 4 बटा में क्या है, x माइनस 1 है ना, तो 0 -1 का स्क्वायर और प्लस में 1/2 क्या है, प्लस में क्या है 1/2 और बटे में क्या है x + 1 है, तो x + 1 को क्या कर लेते हैं हम लोग, 0 रखेंगे और प्लस में 1, इसको हल करते हैं। ये तो 0 हो जाएगा पूरा वैल्यू, बचेगा 5, यहाँ से मिलेगा -1 का स्क्वायर यानी कि +1, यानी ऊपर क्या बचा 5, यहाँ का बचा 1 और यहाँ बचा 1, यानी कुल मिला के यहाँ बच गया कितना आपका 5 बच गया, बराबर यहाँ पे a और -1 का मतलब -a यहाँ पे बचा, प्लस यहाँ भी क्या बचा आपका 4 बचा, क्योंकि -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, प्लस में 1/2 और 1/2 के नीचे 1 बचा है, इसका मतलब 1/2 ही बचा है। इन सारे वैल्यू को क्या कर लो, यहीं रहने दो, इस 5 को इधर लाओ, इस -a को इधर लाओ, तो -a को इधर लाओगे तो प्लस हो जाएगा, ये 5 है तो इधर आएगा तो -5 हो जाएगा ना, ठीक, -5 + 4 + 1/2, इनको क्या करो आप हल कर लो, 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे -10, यहाँ पे क्या हो जाएगा, या आप इनको दोनों को एक साथ हल कर लो पहले, ठीक है, हल करने के बाद तब कर लो। -5 में से 4 गया तो कितना बचा, -1 और प्लस में 1/2, इसको हल कर लोगे तो कितना हो जाएगा, -2 और प्लस 1/2, -2 प्लस 1/2, तो -2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, -1/2 बचेगा। a का मान हमारा निकल कर आया है कितना, a का जो मान निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है, तो माइनस में 1/2 निकल कर आया। ये समीकरण 1 है, ठीक है, हमने a b c का मान निकाल लिया। अब डायरेक्ट समाकलन पे चलते हैं और इसे हम क्या करते हैं, अब फिर से इरेज करते हैं।
या क्या कर लेते हैं, इसका मान को यहाँ रख लेते हैं। ठीक है, एक लाइन लिखेंगे, क्या यहाँ पे एक लाइन लिखना होगा आपको कि समीकरण एक में ठीक है, ए बी व सी का मान रखने पर। देखिए हमने क्या किया था, पहले ये सारे मान यहाँ पे लिख दिए थे, क्योंकि हम जैसे इरेज करेंगे तो हमको पता चल जाएगा। आप लोगों को डायरेक्ट नहीं लिखना है, ये लाइन लिखने के बाद यहाँ पे मान रखना है। तो जब यहाँ पर रखोगे तो कितना हो जाएगा, एक जब -1/2 और बटे में x-1 प्लस b के जगह पे 4 रखो और नीचे x-1 का होल स्क्वायर प्लस c के जगह पे 1/2 रखो और बटे में x+1 और पूरे का क्या हो जाएगा dx, क्या हो जाएगा dx। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, यहाँ से -1/2 क्या कर लो, -1/2 जो है वो बाहर ले लो। तो जैसे -1/2 बाहर लोगे तो यहाँ बचेगा क्या, 1/में x-1 बचेगा। और हम क्या कर रहे हैं, जब 3 पद हैं तो समाकलन अलग अलग कर लेते हैं। तो dx प्लस 4 कामन लो, समाकलन 2 तो 1/में x-1 का होल स्क्वायर और dx। यहाँ भी समाकलन 2 और 1/2 क्या कर लो, बाहर ले लो। तो 1/में क्या बच गया, x+1 और dx। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं हम लोग, आगे चलते हैं। माइनस सिर्फ यहीं पे है, बाकी सब पॉजिटिव है। तो क्या कर लेते हैं, इसको इरेज कर लेते हैं और हल करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ हमारा क्या लग जाएगा, लॉग का फार्मूला लगेगा। तो क्या हो जाएगा, -1/2 लॉग और क्या होगा x-1। और हमने बोला है जब x का गुणांक सिर्फ 1 मिल जाए तो आप इसका डायरेक्ट यही लिखो, दोबारा अवकलन नहीं करना है, क्योंकि दोबारा अवकलन करोगे तो 1 ही मिलेगा। प्लस 4 और क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पावर 1 रहता है तब लॉग लगता है, पावर 1 के अलावा कुछ और हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तब लॉग नहीं लगेगा। क्या लगेगा, x का पावर n वाला, ये सूत्र लगता है। क्या होता है, x का पावर n+1 और बटे में n+1। तो अगर हम उसको हल कर दें यहीं पे डायरेक्टली और हल करके यहाँ पर रखें तो क्या होगा, x का पावर 1 को बटा में 2 है तो ऊपर जाएगा तो -2 होगा। तो -2 में क्या करते हैं, 1 जोड़ दीजिए। जब 1 जोड़ेंगे तो नीचे वही काम होता है। इसका मतलब यहाँ से रिजल्ट आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको रिजल्ट मिलेगा क्या, -1 मिलेगा और यहाँ भी -1 मिल जाएगा। लेकिन ये चेंज है, यहाँ पे x होता है, इस x का फिर से हम लोग क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। चीज़ें क्लियर है ना आप सभी को? कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ समझ में आ रहा है सर। ठीक है, तो -1 + 1, -1 प्लस में 1 है। फिर इस चीज़ का अलग से अवकलन करोगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका गुणांक 1 है और x का जो अवकलन करोगे तो 1 ही मिलता है, तो प्लस का 1 मिलेगा, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 1 -1 का 0 हो जाएगा। तो यहाँ इसके आगे क्या मिलेगा आपको, x-1 का पावर -1 मिलेगा। तो -1 और नीचे भी क्या है, माइनस मिलेगा 1, ये माइनस इससे दे दो और -1 का क्या लिखते हैं, जब पावर -1 होता है तो बटा में चल जाएगा, यानी क्या लिख सकते हैं, -1/में x-1 का होल पावर 1। तो 1 लिखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ क्या लिख दें हम, डायरेक्ट माइनस लिखेंगे। जब यहाँ माइनस देंगे, इसका अवकलन करेंगे तो माइनस देगा, तो ये प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा अब माइनस, और कितना हो गया 1 या 4 में क्या लिख सकते हैं, x का पावर -1 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी इसका हमने अवकलन यहाँ पे कर दिया और अवकलन करके हमने डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर दिया है। ठीक है, फिर देखिए प्लस क्या है, 1/2 है, तो प्लस 1/2 और क्या है, 1/x+1 का पावर कितना है, तो 1 है। जब पावर 1 है तो लॉग लगेगा, तो लॉग लगाने के लिए आपको क्या करना है, 1/2 लॉग और कितना है, तो x+1 है, x+1 और प्लस में c करके ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। हो सकता है आपके आंसर में ये आगे दिया हो, ये पीछे दिया हो प्लस वाले को, तो कन्फ्यूजन नहीं पालना इतना, ठीक है। आंसर क्या आपका सही है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, ये क्या था 9वां नंबर था। अगला हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखना स्टार्ट करते हैं, नंबर 10 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है कि 2x - 3x² - 1 2x + 3 दिया है। सबसे पहले क्या कर लेना है, हल लिखना है, और हल लिखने के बाद इसे क्या कर लेना है, तो I के बराबर इसे मान लेना है। 2x - 3 बट्टे में x² - 1 और दूसरे ब्रैकेट में दिया है 2x + 3 और dx। हमने बोला है कि ब्रैकेट कितने होने चाहिए, तो 2 या 2 से अधिक होने चाहिए, तभी आपका आंशिक भिन्न लगेगा। कि आंशिक भिन्न कब अप्लाई होगा, जब 2 कोष्टक दिख जाएं तब आंशिक भिन्न अप्लाई होगा। तो हम क्या कर लेते हैं, अगर यहाँ पर प्लस होता, अगर जब यहाँ पर प्लस होता तब हम ऊपर आंशिक भिन्न में वियोजित करते समय क्या करते थे, इससे पहले क्वेश्चन कर चुके हैं हम लोग इस प्रकार के। तो यहाँ पे प्लस था, तो प्लस जब था तो हम लोग क्या कर रहे थे, ऊपर 2 पद लिख के करते थे। तो पहले क्या लिखेंगे, आंशिक भिन्नों में, आंशिक भिन्नों में या आंशिक भिन्न में वियोजित करने पर, क्या वियोजित करने पर एक लाइन आपको लिखना है। उसके बाद से आप क्या लिख सकते हो, आंशिक भिन्न में वियोजित करने पर, या आप क्या कर लो, अगर शॉर्ट मेथड बताएं आपको कि और इजी हो जाए, तब आप क्या करो, पहले अभी मत लिखो, इसे और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद से आप मेथड शॉर्ट लगाओ, यानी जिससे चीज़ें थोड़ा फास्ट हो जाएं। कैसे होगा, x - x² - 1 है, इसे 2 भागों में तोड़ सकते हैं ना, एक प्लस में और एक माइनस में, आप सभी को पता है ना, ठीक है। यहाँ dx, अब क्या हो गया, अब चीज़ें आसान हो गई, ऊपर 2 पद मानने का झंझट ही खत्म हो गया। अब क्या कर लो, अब आंशिक भिन्न में वियोजित करो। क्या लिखोगे यहाँ पे, 2 लाइन, एक लाइन क्या लिखोगे, आंशिक भिन्न में वियोजित करने पर, ये लाइन एक लिख लेना है, आंशिक भिन्न में वियोजित करने पर। तो क्या कर लोगे, यहाँ I और समाकलन 2x - 3, एक मिनट 2x - 3 नहीं लिखना है, क्या लिखना है, आंशिक भिन्न में जब वियोजित करते हैं, पहला पद है ना, इसके ऊपर देखो पावर 1, यहाँ भी पावर 1 और यहाँ भी पावर 1, कितने पावर, 1 1 और 1, कितने 3 पावर। जब 3 पावर तो पद भी कितने बनाने हैं, 3। तो a बटा में यहाँ x का पावर 1 है, तो ऊपर पद 1 ही रहेगा, x + 1 प्लस b, तो b जब लिखेंगे तो बटा में x - 1 है, तो x - 1 दो, और यहाँ पे क्या दे दो, प्लस c बटे में क्या 2x, क्या दोगे 2x + 3, और ब्रैकेट बंद करके अब क्या कर दो, dx कर दो। अब करते हैं इसके आगे, अब हमको a b c का मान निकालना है, a b c का मान निकालना है। हमने क्या बोला है, a b c का मान कैसे निकलेगा, तो कैसे निकलेगा आप लोग बताओ, कैसे निकालेंगे। तो हम यहाँ क्या कर लें, x इस वाले पद का अगर a का मान निकालते हैं, इस पद को 0 बनाना है, जब b का मान निकालते हैं तो इस पद को 0 बनाओ, जब c का मान निकालते हैं नीचे वाले पद को क्या बना लो, 0 बना लो, ठीक है, क्या बना लो, 0 बना लो। तो जब हम 0 बनाएंगे तो क्या कर सकते हैं, देखिए कैसे बनेगा, जब यहाँ +1 है तो यहाँ -1 रखेंगे तभी 0 होगा ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं कि यदि, यहाँ लिख लो x बराबर क्या है, -1 रखने पर हमारा जो a का मान निकल कर आएगा, तो कहाँ रखते हैं, इससे ऊपर वाले इस वाले में रखना है, लेकिन किसको छुपाना है, तो x - 1 को छिपा लेना है, और यहाँ मान रखना है, यहाँ रखना है, और इन 2 ब्रैकेट में इस पर मान नहीं रखना है। तो रखिए 2 × -1 और -3, 2 × -1 और -3, यहाँ रखना नहीं, यहाँ रखना है, तो -1 और -1, दूसरे ब्रैकेट में देखिए 2 × -1 और +3, तो कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और -2 और -3 जुड़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा
5 हो जाएगा ना, -5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, आगे कर देते हैं, कितना हो जाएगा, -5 हो जाएगा। और नीचे कितना, ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस में 2 होगा, लेकिन प्लस में 2 नहीं, माइनस में 2 होगा। और यहाँ क्या हो जाएगा, -2 और +3। तो यहाँ से मिल जाएगा हमको क्या, -2 गुणे में यहाँ मिलेगा हमको -2 और -2 और +3 घट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और जब 1 होगा तो हम 1 का 2 में गुणा करेंगे तो ये माइनस माइनस कटेगा और आपका आएगा a बराबर, तो a बराबर मान आ जाएगा 5/2। तो a का मान तो हमारा यहाँ निकल गया। अब निकालना है b का मान, अब निकालना है हमको b का मान। तो x बराबर क्या रखें यहाँ पे, ये क्या रखें x के जगह पे कि 0 बने। तो आप बोलोगे सर माइनस का 1 है तो +1 रख दीजिए, कट के 0 बन जाएगा। तो x बराबर क्या ले लो, x बराबर +1 ले लो, लेने पर या रखने पर बात एक ही है। तो क्या करो, b का मान निकालोगे ना, जिस पद को 0 करोगे उसके ऊपर वाले का मान निकलता है। तो यहाँ रखो, लेकिन इस बार किसको छिपाना है, अब बीच वाले को छिपाना है। इस वाले ये कहाँ दिख रहा है, तो यहाँ दिख रहा है, तो अब इसको छिपाना है, यहाँ 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 मान रखना है। तो रखिए 2 × 1 - 3 और बटा में 1 + 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या है 2 × 1 और +3। इसे हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, और 2 में से कितना घटाना है 3, यानी -3 करना है। तो कितना हो जाएगा -1 और बटे में ये 2 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा 2 और 3 5, यहाँ से क्या मिलेगा 2 और ये 2 हो जाएगा, और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, मिल जाएगा 10। तो पॉजिटिव ही मिलेगा 10, लेकिन ऊपर क्या है निगेटिव है। तो हमारा क्या मान हो जाएगा, टोटली जो मान हो जाएगा वो हमारा कितना हो जाएगा, -1/10 हो जाएगा। ये हमारा निकला b का मान। ठीक, अब निकालते हैं हम c का मान। तो c का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2x + 3 बराबर क्या है, यहाँ पे x के जगह पे क्या है मान रखें कि ये 0 बन जाए। तो बहुत बच्चों को नहीं पता है डायरेक्टली, तो हमने बताया है कि जब मान ना पता हो चीज़ है तो आप क्या कर लो, 2x + 3 बराबर 0 मान लो। तो 2x बराबर ये +3 है, उधर जाएगा तो -3, तो x बराबर -3/2। यानी जब हम x बराबर -3/2 रखेंगे तो ये चीज़ें क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो हमको क्या कर लेना है, अब c का मान निकालना है। तो इस x बराबर लिख लेना, x बराबर -3/2 लेने पर, क्या करने पर, लेने पर। तो c बराबर, c का मान निकालना है हमको, तो कहाँ रखना पड़ेगा, इससे ऊपर वाले पद में, यानी यहाँ पर रखना है। लेकिन काम क्या करना है, अब इन दोनों में तो नहीं रखना है, लेकिन यहाँ पे इन दोनों में रखना है, और यहाँ पे यहाँ पे नहीं रखना है, इसको छिपा लेना है, यहाँ रखेंगे। तो रखिए क्या हो जाएगा, 2 × मान कितना रखना है, -3/2। तो -3/2 और क्या है -3 पहले से है, बटा में कितना रखना है, x के जगह पे कितना रखोगे, इस x के जगह पे रखोगे -3/2 और प्लस का 1, और यहाँ पे भी रखोगे -3/2 और -1। इसके जगह तो रखना नहीं है, इसको हल कर लेते हैं। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा -3, और -3 से -3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन में, ये 2x + 3 है, तो 2x + 3 बराबर 0, तो क्या हो जाएगा, +3 उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा ना, और -3 होगा तो x बराबर -3/2। x का मान हमारा -3/2 यहाँ पर रखेंगे, कैंसिल आउट हो गया, ऊपर रख लो। तो 2x, 1 मिनट, -3 है ना, और ये भी -3 है, कहाँ से कैंसिल आउट हो पाएगा, क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना, और जुड़ने के बाद कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, क्या कर लेंगे यहाँ पे हम लोग, क्या हो जाएगा, ऊपर -6 और नीचे कितना हो जाएगा, नीचे आपका इसको हल कर लो, यहाँ 2 का गुणा कर लोगे तो 2 और -3, यानी कितना आ जाएगा
-1/2 और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा गुणे, यहाँ गुणा करेंगे तो -2 हो जाएगा और माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे, यानी -5/2। अब इसे और हल कर लेते हैं। देखो इसे हम यहाँ इधर हल कर लेते हैं, क्योंकि उधर हल करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये ऊपर ही हल कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। क्या कर लेते हैं, यहाँ हल कर लेते हैं। देखिए समीकरण कहाँ है हमारा, समीकरण ये रहा है आपका, ठीक है। समीकरण एक ये है, इसी को मानो, जहाँ से ABC रख दिया ना आंशिक वियोजित, उसके नीचे वाला ही पद क्या होता है, समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको जब हम लोग हल करेंगे तो -6 आया और बटा में -1/2 था ना, और गुणा में कितना है, 5/2 है। क्या है, 5/2 है। ठीक, इसको हल कर लेते हैं तो -6 और नीचे कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5/4। इसे हल करोगे तो क्या हो जाएगी, ये चीज़ें ऊपर चली जाएगी, यानी हो जाएगी माइनस में 24/5। तो हमको सारा मान निकल के आ गया ना। अब क्या करते हैं, समीकरण 1 में ABC का मान रखने पर लिखेंगे क्या, एक लाइन, समीकरण 1 में A, B व C का मान रखने पर, जब रखेंगे A के जगह पे मान रखो तो क्या हो जाएगा, A के जगह कितना रखना है, तो 5/2 रखना है। 5/2 रखिए, क्या रखिए, 5/2। बटे में क्या है, x + 1 और प्लस b के जगह कितना रखना है, तो b का मान कितना निकल गया है, -1/10 आया ना, कितना आया है, -1/10। तो यहाँ माइनस, जैसे माइनस रखोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस यानी 1/10 रख लो। और चीज़ें क्या है, बटे में x - 1 है, प्लस c का क्या मान निकल कर आया, -24 आया है। तो ये प्लस को क्या बना देगा, माइनस बना देगा, 24/5 और बटे में 2x + 3 और dx, क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब इसका काम नहीं है ना, इसको मिटा देते हैं, जिसका काम नहीं उसे मिटा दो, पेपर में मत करना है ऐसे, ठीक है, मिटेगा भी नहीं, ठीक है। 5/2 को क्या कर लो, बाहर ले लो, 3 पद हो गया है ना, तो 3 पद को अलग अलग समाकलन कर लो। तो 5/2 हमने कॉमन ले लिया, बचा कितना, 1 में x + 1 dx, माइनस में 1/10 बाहर ले लो, बचेगा 1 में x - 1 dx, यहाँ -24/5 बाहर ले लो। अब क्या बच जाएगा आपका, समाकलन 1 में 2x + 3 और dx, इतना हमारा मिल गया। अब क्या कर लो, इसको समाकलन कर लो, तो 5/2, आपको पता है कि जब पावर 1 तो लगेगा फार्मूला लॉग का, x + 1 मोड बंद। अब आपको ये भी पता है ना क्या, कि जब यहाँ गुणांक 1 होता है तो इसका नीचे अवकलन करने पर आपको मान कितना मिलेगा, तो 1 ही मिलेगा, तो कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे अगर -x होता तब यहाँ पे अवकलन करने पे -1 मिलता, तब इस मान को प्रभावित करता। तो -1/10, इसको भी करेंगे तो लॉग क्या मिल जाएगा, मोड x - 1, ठीक है। इसको करेंगे तो -24/5, इसको कर लो तो लॉग 2x + 3। लेकिन जैसे इस बोले थे ना कि जब x का गुणांक 1 से अधिक हो जाए तो इसका दोबारा अवकलन करते हैं, तो इसका जैसे नीचे अवकलन करोगे दोबारा ना, यहाँ करोगे तो 2 मिल जाए, 2 x का अवकलन 1 और जैसे ही 2 का 1 में गुणा करोगे 2 ही मिलेगा, और प्लस 3 का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट क्या लिख देते हैं, 5 का 2 में गुणा करके नीचे क्या लिख दें, 10 लिख देना, 10 लिख सकते हैं। लेकिन अब क्या हो जाएगी, संख्या कट भी जाएंगे। हम सोच रहे थे कि एक ही स्टेप में कर दें, स्टेप बढ़ाना पड़ेगा ना। तो आपको
इसको हम क्या कर लेते हैं, स्टेप बढ़ा ही देते हैं। यहाँ 5 लिखो और यहाँ पे इसका अवकलन भी दिखा देते हैं, जैसे कुछ बच्चों को समझ में ना आए तो उनको आ भी जाए। ये चेंज है ना, तो इस चेंज रहेगा तो नीचे अवकलन दोबारा होगा। सर कहोगे यहाँ पे भी चेंज है, यहाँ भी चेंज है, तो इसका गुणांक 1 है ना, तो इस चेंज है लेकिन इसका अवकलन करोगे फिर नीचे तो 1 मिलेगा, ठीक है, प्लस का। तो इसके हम मिटा रहे हैं और आपका आंसर शीट लिख रहे हैं। देखिए ये 5/2 क्या है, 5/2 और क्या है, लॉग मोड में x + 1 मोड बंद माइनस में 1/10 और लॉग क्या है, लॉग है x - 1 और माइनस में 24। इसका नीचे से अवकलन करोगे तो कितना दे देगा, 2 देगा और 2 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा ना, तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ पे 24/10 और लॉग जो है 2x + 3 मोड बंद। इसको एक स्टेप और बढ़ा लो, ठीक है, x + 1 मोड बंद माइनस 1/10 लॉग x - 1 माइनस, इसको काटो 12 हो जाएगा ना, और यहाँ पे 5 हो जाएगा, ठीक है। 2 से काटोगे तो 12 बार, यहाँ पे 2 से काटोगे 5 यानी 12/5 आ गया। तो 12/5 और लॉग 2x + 3 और प्लस में c है आपका समाकलन नियतांक। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 12/5 लॉग 2x + 3। तो हमने कितने क्वेश्चन कर लिए। आगे हम लोग क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन को अगले वीडियो में देखते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, अगले वीडियो में देखते हैं, क्योंकि क्वेश्चन क्या है, बड़े बड़े हैं और समय का प्रभाव है, इस वजह से हम लोग क्या कर रहे हैं, आज क्वेश्चन 2 ही देखते हैं और अगले वीडियो में हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे। तो क्या करना है, आपको चीज़ों को प्रैक्टिस करनी है। आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतना ही क्या होगे, चीज़ों को समझ में आएंगी आप लोगों को। तो प्रैक्टिस आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा करना है।